आश्चर्यजनक और कितनी अद्भुत बात कही है तुलसीदास जी ने। और इलॉन मस्क जैसे इंजीनियर्स तो मार्स पर कॉलोनी बनाने की भी खोज। जय श्रीमन नारायण। देखिए, हमने हमारे दादा दादी से पौराणिक कथाएं सुनी होंगी। जब हम छोटे रहते हैं तो वो लोग पुराने ग्रंथ पढ़ते रहते हैं और धार्मिक ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, तो उन्हें उन सारी कथाओं के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है और हमें भी उन कथाओं को सुनना अच्छा लगता है। जब हम छोटे रहते हैं हमें लगता है कि हमको कोई नई चीज पता चल रही है, तो हमको कोई पुरानी कथाएं सुनाते रहते हैं, हमें वो आश्चर्यजनक लगती है, हम उसमें उसके आनंद में डूबते जाते हैं। देखिए, मैंने भी सोचा कि क्यों ना मुझे रामायण का अध्ययन करना चाहिए और मैंने रामायण का अध्ययन करना चालू किया। और रामायण का अध्ययन करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। तो मैंने हनुमान चालीसा का भी पाठ करना प्रारंभ कर दिया और मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते हनुमान चालीसा में चौपाई आई कि जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। मैं कहीं ना कहीं वहां अटक गया। मैंने बोला, इस चौपाई में तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी है, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात बोल दी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये देखूं कि तुलसीदास जी इस चौपाई में बोलना क्या चाह रहे हैं, हमें बताना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने उसके बारे में सर्च करना चालू किया, उसके बारे में पढ़ना चालू किया। तो मुझे लगा कि शायद क्या मुझे और इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो मैं उसे बहुत ही ध्यान से उस चौपाई को पढ़ने लगा, एक एक शब्द को अलग अलग करके पढ़ने लगा। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु ऐसे पढ़ने लगा। तो मेरे को उसमें लगा कि अरे कितनी अद्भुत चीज कही है तुलसीदास जी ने। और मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि मतलब तुलसीदास जी ने कितनी अच्छी बात कही है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, देखिए चौपाई में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप उसे समझिए कि चौपाई में ही उसका अर्थ लिखा हुआ है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु। देखिए, थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, मैं आपको बता देता हूं, आप भी जानते होंगे लेकिन मैं भी बता देता हूं। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, एक युग का अर्थ क्या होता है? 12,000 सेलेस्टियल ईयर्स। एक सहस्त्र का अर्थ क्या होता है? 1000 योजन का अर्थ होता है 8 माइल्स और सिंपल देखिए तो 12.8 किलोमीटर्स। अब जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 इंटू 1000 इंटू 12.8, तो आपको पता चल जाएगा कि सूर्य की और धरती की दूरी कितनी है। कुछ अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ 36 लाख आएगा। आप करके देखिएगा। देखिए, तुलसीदास जी ने कितनी अद्भुत और कितनी आश्चर्यजनक बात कही है इस चौपाई में कि जुग सहस्त्र जोजन पर भानु। मतलब उन्होंने कम शब्दों में ही बता दिया कि धरती की पृथ्वी से दूरी कितनी है। देखिए, आज साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और वो नई नई खोज कर रहे हैं और इतनी तरक्की कर ली कि साइंटिस्ट धरती के बाहर जाकर भी खोज करना चालू कर रहे हैं। और इलॉन मस्क जैसे इंजीनियर्स तो मार्स पर कॉलोनी बनाने की भी खोज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारी पौराणिक कथाओं में हमें सारा ज्ञान मिल जाता है। ये तो एक चीज हो गई, लेकिन अब जब पढ़ने चालू करोगे, पढ़ने बैठोगे उस चीज को, तो आपको और ऐसी बहुत सी चीजें मिलेंगी और ऐसी बहुत सी रहस्यमयी बातें पता चलेंगी जो आपको नहीं पता है। देखिए, कितनी आश्चर्यजनक बात है कि तुलसीदास जी ने एक ही चौपाई में सूर्य और धरती की दूरी बता दी। तो देखिए, आप ऐसे और पौराणिक ग्रंथ पढ़ेंगे या उनके बारे में सर्च करेंगे तो आपको और ऐसी आश्चर्यजनक बातें पता चलेंगी। तो अगर आपको जैसे मुझे मिलते जाएगी तो मैं आपको बताते जाऊंगा। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने की। जय श्रीमन नारायण।